नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। इंदिरा गांधी नहरी तंत्र की रिलाइनिंग पूरा होने से इससे जल की बड़ी छीजत रुकेगी व सिंचाई और पेयजल के लिए अंतिम छोर तक अधिक पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टेल क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए विभाग कार्य योजना बनाकर आगे बढ़े। गहलोत बुधवार को वीसी के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजना क्षेत्र में 60 दिवसीय मिश्रित नहरबंदी के दौरान इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर में हुए 70 किलोमीटर रिलाइनिंग कार्यों के पूर्ण हो जाने से पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में आमजन को लाभ होगा। गहलोत ने कहा कि राज्य के 13 जिलों के लिए महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में सूखे, अकाल और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र को इसे राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त लोगों को सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को एक और झटका दिया। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। इस नई बढ़ोतरी के बाद घरेलू गैस सिलेंडर जहां 25 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 84 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। नई कीमतों के बाद जयपुर में अब घरेलू गैस सिलेंडर 813 रुपये की जगह पर 838 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। वहीं कमर्शियल सिलेंडर 1488 की जगह अब 1572 रुपये में मिलेगा। इससे पहले तेल कंपनियों ने 1 जून को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 122 रुपये घटाकर 1488 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की थी। बता दें कि 1 मई को गैस कंपनियों ने कमर्शियल यूज में आने वाले 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 45 रुपये की कटौती कर दी थी। तब इसके भाव घटकर 1610 रुपये 50 पैसे पर आ गए थे। वहीं रसोई गैस की बात करें तो अप्रैल की शुरुआत में घरेलू रसोई गैस 10 रुपये सस्ती हुई थी। इसके बाद घरेलू गैस 809 रुपये में मिल रही है। तब से अब तक कीमतें स्थिर हैं। 2021 में घरेलू गैस की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी में इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 4 फरवरी को कीमत में 694 रुपये से 25 रुपये बढ़कर यह 719 का हो गया। उसके बाद 5 फरवरी को कीमत में 50 रुपये तेजी आ गई और यह 769 रुपये का हो गया। फिर 25 फरवरी को 25 रुपये के उछाल के साथ यह 794 रुपये का हो गया। 1 मार्च को इसकी कीमत में फिर 25 रुपये की तेजी आई और यह 819 रुपये का हो गया। अप्रैल में कीमत में 10 रुपये की गिरावट आई और यह 809 रुपये का हुआ। सत्ता और संगठन में अनदेखी से नाराज होकर पिछले दिनों सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेस के 15 नेताओं ने अब आलाकमान से मुलाकात के लिए दिल्ली में डेरा जमा लिया है। पायलट समर्थकों के सुर में सुर मिलने वाले इन नेताओं ने प्रदेश में गहलोत सरकार पर आरोप लगाया था कि यहां बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को सरकार में ज्यादा अहमियत मिल रही है और मूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। इन नेताओं को अभी अजय माकन की ओर से बुलावे का इंतजार है। बताया जा रहा है कि असंतुष्ट नेताओं को गुरुवार को प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात हो सकती है, जहां असंतुष्ट नेता बसपा और निर्दलीय विधायकों को सरकार में ज्यादा अहमियत मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जता सकते हैं। दिल्ली पहुंचे नेताओं में कांग्रेस नेता मनीष यादव, दौलत मीना, सुभाष मील और रितेश भेरवा प्रमुख हैं। यह चारों नेता 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इनके सामने निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के असंतुष्ट नेता मनीष यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिन 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उनमें बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों से चुनाव हारे हैं। लेकिन सरकार में जिस तरह से समर्थन देने के नाम पर बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों को अहमियत मिल रही है, वो दुखदायी है। हमारे जैसे लोगों और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में रोष है। बसपा और निर्दलीय विधायकों को सत्ता और संगठन में महत्व मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दूर रखा जा रहा है। यादव ने कहा कि कांग्रेस के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की आवाज प्रदेश प्रभारी अजय माकन के समक्ष उठाएंगे। बीवीजी घूसकांड केस में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बारन पर एसीबी में मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी में दिल्ली तक हलचल है। बीजेपी और आरएसएस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए काउंटर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इसी सिलसिले में बुधवार को दिल्ली गए हैं। सतीश पूनिया ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित कई नेताओं से चर्चा की है। पूनिया ने अरुण सिंह के साथ निम्बारन प्रकरण के आगे की रणनीति पर बात की है। इस मुद्दे को कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिशोध के तौर पर पेश करने और आगे कानूनी लड़ाई पर भी चर्चा की है। निम्बारन प्रकरण के पीछे कुछ भाजपा नेताओं को भूमिका को लेकर भी चर्चा के आसार हैं। भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से काउंटर करने का फैसला किया है। अरुण सिंह के साथ बैठक में पूनिया के 22 साल पुराने लेटर को वायरल करने के मामले में भी चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के बाद पूनिया ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल सहित प्रमुख नेताओं के साथ चर्चा की है।
मुख्य एजेंडा निवारण प्रकरण ही रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस निवारण प्रकरण में संघ और उठ रहे सवालों को लेकर गंभीर है और इस मुद्दे पर राजस्थान के नेताओं को जल्द नया टास्क दिए जाने की संभावना है। सतीश पूनिया की दिल्ली यात्रा में आलाकमान की तरफ से इस मुद्दे पर नया टास्क मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी में चल रही खींचतान को लेकर भी सतीश पूनिया ने प्रदेश प्रभारी को पूरी रिपोर्ट दी है। बीजेपी नेताओं का फोकस अब काउंटर रणनीति पर है। इस मामले में लगातार आरएसएस की हो रही है बदनामी को देखते हुए नैरेटिव को बदलने की चुनौती है। बीजेपी नेताओं की रणनीति में मुख्य फोकस इस बात पर है कि इस मुद्दे में आरएसएस से ध्यान डाइवर्ट किया जाए। इसके साथ ही एसीबी केस को कांग्रेस के सियासी बदले में जोड़कर भी नैरेटिव बदलने पर जोर दिया जा रहा है। जल्द यह रणनीति सामने देखी भी जाएगी। सतीश पूनिया का दिल्ली दौरा बीजेपी की अंदरूनी सियासत की उठापटक के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, राजस्थान सरकार अब जो भी नौकरी देगी उसमें रिटायरमेंट की तारीख से पहले किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशकों की संविदा भर्ती की समीक्षा के लिए उन्होंने कमेटी बनाने की घोषणा की है। प्रदेश के बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक स्थायी भर्ती की मांग को लेकर पिछले 8 दिन से दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा, हमने कंप्यूटर अनुदेशक लेने की बात कही है, कंप्यूटर व्याख्यात स्थायी ही लेंगे। फिर भी हमने अफसरों से कहा है कि अनुदेशकों की संविदा भर्ती पर पूर्ण विचार करें। इसके लिए एक कमेटी बनाकर चर्चा की जाएगी कि क्या स्थायी हल निकल सकता है। इतना मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार किसी भी व्यक्ति को अब कोई नौकरी देगी उसको कभी भी समय से पहले उसकी जो भी मैच्योरिटी डेट, जो सेवानिवृत्ति की तिथि होती है, उससे पहले नहीं निकालेगी। फिर भी भरी हम जनता के लोग हैं, जनता के चुने हुए लोग हैं। शिक्षित बेरोजगारों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले, इससे इनकी समस्याओं का स्थायी हल निकले, इसके लिए हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। इस मुद्दे पर यथासंभव इन बेरोजगार छात्रों के लिए करेंगे। 1 जुलाई से नया महीना शुरू हो रहा है। नए महीना शुरू होने के साथ ही बैंकिंग, टीडीएस लाइसेंस से लेकर कैश निकालने तक के नियमों में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। एसबीआई के ग्राहकों को नकद निकासी और चेक इस्तेमाल के लिए अधिक पैसे देने होंगे। 4 बार से ज़्यादा पैसा निकालने के बाद हर निकासी पर 15 रुपये और जीएसटी लगेगा। 10 चेक के बाद चेक इस्तेमाल करने पर फीस देनी होगी। आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों से ज़्यादा टीडीएस, टीसीएस वसूलेगा। जिन्होंने पिछले 2 वर्षों से आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। यह नियम उन पर लागू होगा जिनका सालाना टीडीएस 50,000 रुपये है। छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या सुकन्या समृद्धि में निवेश किया है तो सरकार ब्याज दर में कटौती कर सकती है। माना जा रहा है कि छोटी बचत योजनाओं पर बैंकों के मुकाबले अधिक ब्याज से समस्या पैदा हो रही है। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो चुका है, इसलिए अब बैंक का आईएफएससी कोड बदल रहा है। सिंडिकेट बैंक की ब्रांच के मौजूदा कोड काम नहीं करेंगे। आईडीबीआई बैंक के चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव होंगे। गहने चोरी हो जाएं या गुम हो जाएं तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान अब आसानी से हो सकेगी। दरअसल आधार कार्ड की तरह 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नगर की विशिष्ट पहचान यूआईडी अनिवार्य की जा रही है। अब लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस घर पहुंच जाएगा। स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर व्हीकल चलाना होगा। प्रदेश में मानसून गायब होने के बाद से गर्मी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। पिछले दिनों से प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही दिन और रात के पारे में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 3 जिलों में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट तो 15 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। देश के पूर्वी राजस्थान के अलवर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी में लू का येलो अलर्ट तो पश्चिमी राजस्थान में चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं भीषण लू और बीकानेर, नागौर और जैसलमेर में लू चलने के ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। तापमान की बात करें तो प्रदेश के 18 से अधिक शहरों का दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक रिकॉर्ड किया गया। इन शहरों में जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, वनस्थली, श्रीगंगानगर, अलवर, पिलानी, सीकर, फलोदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, पाली और नागौर शामिल हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान चूरू और करौली का 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत ने यूरोपियन संघ को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो भारत भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेगा। सरकार ने ईयू से 2 टूक कह दिया है कि इन दिनों वैक्सीन को एक्सेप्ट करें या फिर ईयू के नागरिकों के भारत पहुंचने पर उनके लिए क्वारंटीन अनिवार्य किया जाएगा।
यूरोपीय संघ ने अपनी ग्रीन पास योजना के तहत यात्रा पाबंदियों में ढील दी है। वहीं भारत ने समूह के 27 सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगवा चुके भारतीयों को यूरोप की यात्रा करने की अनुमति देने पर वे अलग अलग विचार करें। भारत सरकार लगातार यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही है। यूरोपीय संघ ने एक ढांचा विकसित किया है जिसे यूरोपीय संघ डिजिटल कोविड प्रमाण पत्र कहा जाता है। यूरोपीय संघ की लिस्ट में शामिल होने वाली वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को मुफ्त आवाजाही की सुविधा मिलती है। वही वजह है कि ईयू को लेकर अब भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने ईयू से कहा है कि कोविन पोर्टल के माध्यम से जारी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को स्वीकार किया जाए।